आज वृंदावन दास ठाकुर जी की तिथि है और मैं कुछ एक बात उनके विषय में बतला दूं। तिथि का सम्मान भी होगा। जैसा कि आप लोगों ने पूर्ववर्ती वक्ताओं से सुना है, श्री कवि करणपुर जी गौड़ गणोद्देश दीपिका में बतलाते हैं कि वेद व्यासो या एवासीद दासो, ये कवि करणपुर जी ने नहीं बतलाया, संभवतः ये प्राचीन श्लोक है जिसके विषय में बतला रहे हैं कि वेद व्यासो या एवासीद दासो वृंदावनो अधुना सखाया कुष्माबीड़ कार्यतस्तम समाविष्टा। ये कवि करणपुर जी ने गौर गणोद्देश दीपिका में बतलाया है, अथवा कोई प्राचीन श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि श्री जो द्वापर में वेद व्यास जी हैं, वही श्रीमन महाप्रभु जी की लीला में वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में आविर्भूत हुए और उनके भीतर में किसी विशेष मनोवृत्ति दूसरे राज्य में प्रवेश कर गई, इसलिए विषय की ओर प्रवेश होना कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। गुरु महाराज जी की स्मृतियां पुनः बड़ी सारी बातें जागृत हो गई और मन में ऐसा आता है कि उनके विषय में ही कहे जाएं, किंतु विषय भी कुछ है। तो इसलिए श्री कवि करणपुर जी गौर गणोद्देश दीपिका में ही इस श्लोक में ये बात बतला रहे हैं कि द्वापर में जो वेद व्यास जी हैं, भगवान वेद व्यास जी, वही श्री गौर लीला में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में आविर्भूत हुए और किसी का विशेष कार्य के कारण कुसुमापीड़ सखा वो भी वृंदावन दास ठाकुर जी में प्रविष्ट हुए। जैसा कि अभी बतला रहे थे, वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपने पितृवंश का कोई विशेष परिचय नहीं दिया है, यह कहना भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अपने मातृवंश का परिचय दिया है, क्योंकि उनका मातृवंश संपूर्ण रूप में ही श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत था, एक निष्ठ अनुगत। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के पिताजी का नाम श्री वैकुंठ नाथ विप्र था और उनकी मैया का नाम था श्री नारायणी देवी। ये वैकुंठ नाम, नाथ विप्र नाम भी उनके पिताजी का अन्य आचार्यों ने बतलाया है। वृंदावन दास ठाकुर जी ने तो केवल अपनी मैया का नाम का ही उल्लेख किया है, क्योंकि उनकी मैया श्रीमती नारायणी देवी श्रीमन महाप्रभु जी की प्रिय परिकर और उनकी कृपा पात्री थी। श्रीमन महाप्रभु जी के अंतरंग परिकर थे श्रीवास पंडित जी और उनके भाई की पुत्री थी श्री नारायणी देवी। जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी गया से भावुक निमाई होकर के लौटे और महाप्रभु जी ने आत्म प्रकाश करना आरंभ किया, उस समय उन्हीं दिनों में एक दिन महाप्रभु जी ने जब सप्त प्रहर तक अपनी महाभाव प्रकाश लीला को महाप्रभु जी ने प्रकाशित किया, तब उस समय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की मैया नारायणी देवी 4 वर्ष की बालिका थी। श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया। इन लीलाओं का श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन भी किया है चैतन्य भागवत में। श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया, नारायणी तुम कृष्ण कहकर क्रंदन करो श्रीवास पंडित जी के सामने। तो नारायणी देवी श्रीमन महाप्रभु जी के मुख से ये सुनने मात्र से ही पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और कृष्ण कृष्ण कहकर क्रंदन करने लगी। 4 वर्ष की बालिका। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, 4 वत्सरेर से ही उन्मत्त चरित्र, और उन्मत्त होकर के 4 वर्ष की बालिका महाप्रभु का आदेश मिलने मात्र से भूपतित होकर के क्रंदन करने लगे कृष्ण कृष्ण कहकर। उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हुई, जिससे समस्त श्रीवास आंगन में जल भर गया। ऐसी अश्रु धारा प्रवाहित हुई। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपनी मैया, और उनकी मैया है कौन, वो ब्रज लीला में कृष्ण की जो धात्री हैं अंबिका, जो कृष्ण को स्तनपान भी कराती हैं, उनकी बहन है किलिम्बिका, जो कृष्ण का उच्छिष्ट महाप्रसाद सब समय ब्रज लीला में प्रसाद पाती हैं। वही किलिम्बिका नारायणी देवी के रूप में गौर लीला में आविर्भूत हुई। एक समय श्रीमन महाप्रभु जी ने नारायणी देवी को अपना उच्छिष्ट महाप्रसाद भी अपने ही हाथों से श्रीमन महाप्रभु जी ने दान भी किया था। इस बात को श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी कहा है, नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला दास वृंदावन। ये नारायणी देवी कौन है, श्रीमन महाप्रभु जी की उच्छिष्ट भाजन है, इतनी कृपा पात्री हैं। उनके गर्भ से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव हुआ। समय संक्षिप्त होने के कारण इस विषय में हम और अधिक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संक्षेप में इतना ही है कि श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बतलाया है, श्रीमन महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के पश्चात
श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव हुआ। हम लोग नवद्वीप परिक्रमा के समय में जाते हैं मोद्रुम द्वीप में, मामगाछी में, वहां श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव हुआ और उनकी बाल्य लीला और बाल्य काल में उनका विद्या अध्ययन इत्यादि, संस्कृत इत्यादि वो उन्होंने मामगाछी में ही ग्रहण किया। क्योंकि श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी बतलाते हैं नवद्वीप उस समय में संपूर्ण रूप में विद्या का प्रधान केंद्र था, तो इसलिए मामगाछी में भी बहुत सारे संस्कृत के पंडितों का वास था, ऐसा श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बतलाया है। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की बाल्यकाल में शिक्षा वहीं पर हुई। उसके पश्चात पौगंड अवस्था में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी नवद्वीप गौड़ मंडल के अंतर्गत ही एक स्थान है देनूड़, बड़ा ही अद्भुत रमणीय स्थान है, जहां पर अभी भी वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा सेवित श्री गौर नित्यानंद प्रभु और उनके द्वारा हस्तलिखित श्री चैतन्य भागवत अभी भी विद्यमान है। दर्शन जो लोग करना चाहते हैं वो कभी सुयोग लेकर के जाएंगे, बड़ा ही रमणीय स्थान है। वही नित्यानंद प्रभु जी की भी वो पदांग पूत भूमि है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी को श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी बतलाते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी को जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी ने गौड़ देश में जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करने का आदेश दिया था, उस समय नित्यानंद प्रभु जी की अप्रकट होने से कुछ समय पहले श्री वृंदावन दास ठाकुर जी को उनका साक्षात संग और सेवा करने का सुयोग प्राप्त हुआ था, ऐसा श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बतलाया है। किंतु श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर प्रभु जी की व्यक्तिगत जीवनी और उनकी व्यक्तिगत लीलाओं का कुछ विशेष परिचय हम लोगों को प्राप्त नहीं है, बहुत संक्षिप्त ही परिचय है। उनका विशेष परिचय और महात्म्य उनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री चैतन्य भागवत से ही प्राप्त होता है, जो कि यथासंभव उनकी एकमात्र कृति भी है, एकमात्र उनकी रचना है, जिसको श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत की रचना की है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बतलाते हैं कि श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी सब समय श्री चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए कहा करते थे। ये शिला सरस्वती ठाकुर जी ने स्वयं बतलाया है आत्मचरित में कि श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर सब समय श्री चैतन्य भागवत पढ़ने को कहा करते थे। वे कहते थे कि यहाँ तक कि शिला सरस्वती ठाकुर बतलाते यहाँ तक कि श्री चैतन्य चरितामृत छोड़कर भी चैतन्य भागवत को पढ़ने के लिए श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे। और श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे श्री चैतन्य भागवत में समस्त शुद्ध भक्ति की बातें हैं। शिला सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बतलाते हैं कि श्री चैतन्य भागवत गौर लीला का पूर्वार्ध है, अर्थात श्रीमन महाप्रभु जी की जो बाल्य लीलाएं हैं, नवद्वीप की लीलाएं, उसके पश्चात सन्यास की लीलाएं और उसके पश्चात पुरी में भी यत् किंचित महाप्रभु जी की लीलाओं का श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है। क्योंकि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी श्री नित्यानंद प्रभु जी के कृपा पात्र हैं। जब भी नित्यानंद प्रभु जी का प्रसंग आया, जिन लोगों ने चैतन्य भागवत का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया है वो जानते हैं, उन्होंने देखा होगा, जब भी नित्यानंद प्रभु जी का प्रसंग आया वृंदावन दास ठाकुर जी की लेखनी बड़ी विस्तृत हो गई, उनका हृदय अत्यंत विस्तृत हो गया। बहुत विस्तार से उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी की लीलाओं का वर्णन किया। यह भी उनकी अमंदो दया है हम लोगों के ऊपर, अन्यथा नित्यानंद प्रभु जी के चरित्र, नित्यानंद प्रभु जी की लीलाओं से हम लोग परिचित नहीं हो पाते। इसीलिए श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी क्यों ये बात कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत को छोड़कर भी चैतन्य भागवत पढ़नी चाहिए, क्योंकि चैतन्य भागवत में जिन सब सिद्धांतों का श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है, जब तक उन सब सिद्धांतों की भूमिका में हम प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु की जिन अंत्य लीलाओं का, जो महाप्रभु जिन विरह में, राधा जी के विरह में जो राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं, जब तक हम श्री चैतन्य भागवत के सिद्धांतों में हमारा प्रवेश नहीं होगा तब तक हम श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी के द्वारा वर्णित महाप्रभु की उन दिव्य उन्माद की लीलाओं में हमारा प्रवेश संभव नहीं है। इसीलिए हमको सर्वप्रथम श्री चैतन्य भागवत का अध्ययन और उसमें श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो सब सिद्धांत दिए हैं उनमें बड़े सुगंभीर हमको प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने भी स्वयं अपनी लेखनी में कहा है, श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ शुद्ध भक्ति मत कहे सदा भक्ति विनोद, निरंतर पाठ फले कुबुद्धि जाइवे चले कृष्ण प्रेम लभीवे प्रमोद।
ये शिला सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने अपनी लेखनी में बतलाया है। ये श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ जो है शुद्ध भक्ति मत, समस्त शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों से ये परिपूर्ण है। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसा कहते भी थे और ऐसा वर्णन भी किया करते थे। और निरंतर पाठ फल है, इस श्री चैतन्य भागवत के निरंतर पाठ के फल से हमारी सारी कुबुद्धि दूर हो जाएगी। कुबुद्धि अर्थात शुद्ध भक्ति के विपरीत जो कुछ भी विचार हैं हमारे, वो सब चले जाएंगे और कृष्ण प्रेम लभीबे प्रमोद, हमको बड़े ही आनंद पूर्वक इस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए ये श्री चैतन्य भागवत ही श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का विशेष परिचय है। अब क्योंकि बहुत कुछ इस विषय में कहने को है, बड़े गौड़ीय संप्रदाय में प्रत्येक तत्व ही बड़े विस्तृत और धीर गंभीर होकर के समझने की वस्तु है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम क्षणिक मात्र में हम समझ जाएंगे। इतनी गंभीर इन सब विचारों की व्याख्या, इतना गंभीर इन सब विचारों का प्रवेश है कि जब तक जीव का कुछ अधिकार उन्नत ना हो जाए और जब तक इसके प्रति कुछ लालसा या लोभ ना हो जाए ना, तब तक जीव इसके लिए चेष्टा भी नहीं करता। और मेरा तो ये निवेदन है कि आप लोग मनोयोग पूर्वक गुरु महाराज जी के विचारों को श्रवण करें। वैष्णवों के मुख से भी जब ये सब कहा जाता है तो इसको श्रवण करें और विशेषकर शिला सरस्वती ठाकुर जी के विचारों को श्रवण करें, क्योंकि जब तक हम वास्तव में जानेंगे नहीं हमारे पास संपत्ति क्या है, तब तक उसको प्राप्त करने का लोभ भी हृदय में जागृत नहीं होगा। क्योंकि किसके हृदय में गुरु पाद पद्म क्या लालसा के, जिसके हृदय में जैसी लालसा है उस लालसा को जानकर उस लालसा के साथ साधक जब चेष्टा करेगा तो गुरु पाद पद्म किसके हृदय में क्या प्रविष्ट करा दे हमको नहीं पता। इसलिए गुरु महाराज जी के विचारों को जो वैष्णव लोग पुनः पुनः कीर्तन करते हैं, और गुरु महाराज जी के भी ये सब विचार हमारे पास में उपलब्ध है, इनको पुनः पुनः मनोयोग पूर्वक हम सबको श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। यही हमारे जीवन की संपत्ति है। जितना हम, मेरा ऐसा सुदृढ़ विश्वास है, जितना हम इसमें प्रवेश करेंगे ना, आपको ऐसा प्रतीत होगा यही सार है, इसके अतिरिक्त और सब कुछ असार है। गुरु महाराज जी बतला रहे हैं इस बात को। भक्ति परेशानु भव विरक्ति, जैसे जैसे भक्ति होगी वैसे वैसे प्रत्येक वस्तु से विरक्ति आएगी। ये स्वाभाविक वस्तु है। जैसे जैसे उन्नत रस का आस्वादन करेंगे वैसे वैसे निम्न रस छूट जाएगा। इसलिए गुरुपाद पद्म, उनकी ऐसी अनुभूति संपन्न हरि कथा, उसको हम लोगों को, उनके जो विचार है, ये बड़ी दुर्लभ संपत्ति है हमारे पास में, बड़ी दुर्लभ संपत्ति। हमको बड़े जतन पूर्वक इस सबको हमको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जितने परिमाण में इसको हम प्राप्त करेंगे उतने परिमाण में हमारी पारमार्थिक यात्रा सुदृढ़ होती जाएगी। विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। श्री चैतन्य भागवत समस्त प्रकार के शुद्ध भक्ति के सुसिद्धांतों से परिपूर्ण है। एक एक विषय पर शिला सरस्वती ठाकुर कहते हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जो लेखनी है ना, संपूर्ण रूप में निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। जिस समय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी प्रकट थे उस समय में भी जाति गोस्वामीवाद का बड़ा बोलबाला था, ब्राह्मणत्व का बड़ा बोलबाला था। वृंदावन दास ठाकुर जी की लेखनी ने, शिला प्रभुपाद जी कहते, ऐसा निरस्त कुहक झंझावात लेकर के आई। निरस्त कुहक झंझावात समझते हैं? निरस्त कुहक अर्थात समस्त कोहरे को, शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल जितना प्रकार का कोहरा है, उस सारे कोहरे को बड़ी तीव्र हवा जो है, वायु जो है, वो सारे कोहरे को छिन्न भिन्न कर दे, उड़ा करके ले जाए। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की लेखनी ऐसा निरस्त कुहक झंझावात है। ऐसी ऐसी बात वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखी है। जिस समय में इतना ब्राह्मणों का बोलबाला था, इतना ब्राह्मणत्व प्रबल था, उस समय में वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं, कलिजुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मी वेद सूजनेर हिंसा करी बारे, ए सब विप्रेर कथा स्पर्श नमस्कार, धर्म शास्त्रे सर्वदा निषेध करीवार। अरे कलयुग में क्या होगा, जितने राक्षस है ना, सब ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे और सूजन लोग, जो वैष्णव लोग हैं, उनके प्रति हिंसा करेंगे। ऐसी बात श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने उस समय में लिख दी, जिस समय में ब्राह्मणत्व का, जाति गोस्वामीवाद का कितना बोलबाला था। ऐसी निष्पक्ष और निर्भीक वृंदावन दास ठाकुर जी की लेखनी है। श्रीमन महाप्रभु जी ने त्रिनादपि सुनिश्चिता की बात कही, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस बात को लिख दिया। श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा अनुमोदित समस्त सिद्धांतों को उन्होंने श्री चैतन्य भागवत में भर दिया है। ये वैष्णव धर्म क्या है, सही से वैष्णव धर्म सवारे प्रणति,
सही धर्म ध्वजी जार इथे नाही प्रीति। ये वैष्णव धर्म क्या है? सवारे प्रणति। ये तो त्रिनादपि सुनिश्ता का धर्म है, सबका सम्मान करने का धर्म है। ऐसे एक एक सिद्धांत को वृंदावन दास ठाकुर जी ने, श्रीमन महाप्रभु जी ने दैव वर्णाश्रम धर्म की बात कही, जिसको परिवर्तित काल में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बड़े ही सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। उसका सूत्रपात श्री माधवेंद्र पाद जी ने किया। सनोड़िया विप्र के घर में, जहां पर सन्यासी लोग जाते भी नहीं हैं, उन सनोड़िया विप्र को मथुरा में उनकी भक्ति, उनके हृदय की भक्ति को देखकर माधवेंद्र पाद जी ने उनके घर में प्रसाद पाया। महाप्रभु जी ने भी अनुसरण किया श्री माधवेंद्र पाद जी का। अद्वैताचार्य प्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को श्राद्ध के समय में ब्राह्मणों की वंचना करके, 100 ब्राह्मणों की वंचना करके हरिदास ठाकुर जी को प्रसाद पवाया। ये दैव वर्णाश्रम धर्म का जो सूत्रपात इन लोगों ने किया, उसको वृंदावन दास ठाकुर जी ने कितने प्रबल रूप में लिखा। जेते कुले वैष्णवेर जन्म कैनो न है, तथापि हो सर्वोत्तम सर्वशास्त्रे को है। जिस कुल में भी वैष्णव का जन्म क्यों ना हो, वो सर्वोत्तम है, सर्वशास्त्र कहते हैं। ऐसी वृंदावन दास ठाकुर जी की लेखनी, इतनी प्रबल लेखनी उनकी, निरस्त कुहक झंझावात के समान, सारे शुद्ध भक्ति के विपरीत जितने भी विचार थे सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का विशेष 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 आदर है। और जिस विचार को पूर्ववर्ती वैष्णवों ने उठा दिया, श्रीला सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बड़े विस्तृत रूप में कहा, वृंदावन दास ठाकुर जी की अतुलनीय और अपराकृत गुरु निष्ठा वैष्णव मात्र के लिए ही अनुसरणीय है। वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो अपराकृत और अतुलनीय गुरु निष्ठा का परिचय दिया, वो वैष्णव मात्र के लिए ही अनुसरणीय, अर्थात हमको भी उसका पालन करना है। श्री सरस्वती ठाकुर जी ने बड़ी विस्तृत व्याख्या की इसकी। वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा, ऐतो परिहारे हो जे पापी निंदा करे, तबु लाठी मारूतार श्रे रूपरे। अरे ऐसे दयालु नित्यानंद प्रभु, ऐसे कृपालु मेरे निताई चांद की यदि कोई निंदा करेगा, ऐसे पापी व्यक्ति के मस्तक पर मैं लात मार के प्रहार करूंगा। श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी एक स्थान पर तो ये लिख रहे हैं, सही से वैष्णव धर्म सवारे प्रणति। अरे ये वैष्णव धर्म तो सबका सम्मान करने की शिक्षा देता है। दूसरी ओर वृंदावन दास ठाकुर जी लात मारने की बात कहते हैं मस्तक पर, ये त्रिनादपि सुनिश्ता है। श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं, यही त्रिनादपि सुनिश्ता का सर्वोच्च आदर्श है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपना परिचय दिया, जगाई मदाई हईते मुई से पापिश, पूरी शेर कीट होते मुई से लघिश। मोर नाम सुने जई तार पुण्य शय, मोर नाम लय जई तार पाप होय। एमन निर्गुण मोरे केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। इतनी त्रिनादपि मल के कीड़े से भी अधिक निम्न अपने आप को बतला रहे, जगाई मदाई से भी निम्न अपने आप को बतला रहे। ये त्रिनादपि सुनिश्ता का आदर्श है। किंतु श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते, जब तक हम वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा कथित ऐतो परिहारे हो जे पापी निंदा करे, तबु लाठी मारूतार शिरे ऊपर है, त्रिनादपि सुनिश्ता के इस आदर्श में जब तक हम प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा कथित आदर्श का अनुसरण भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? श्रील प्रभुपाद जी ने इस विचार को और स्पष्ट करते हुए बात कही, यदि वैष्णव गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए मुझको नरक में जाना पड़े, वैष्णव गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए यदि मुझको नरक में जाना पड़े, मैं कॉन्ट्रैक्ट करके अनंत काल तक नरक में जाने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं इतना बड़ा दाम्भिक हूं। ये प्रभुपाद जी ने ये बात कही है, ये प्रभुपाद जी के शब्द है। मैं इतना बड़ा दाम्भिक हूं, यदि वैष्णव गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए मुझको अनंत काल नरक में जाना पड़े, मैं कॉन्ट्रैक्ट करके नरक में जाऊंगा। मैं इतना बड़ा दाम्भिक हूं। इसका अर्थ क्या है? क्या है इस बात का अर्थ? कितनी उन्नत स्तर की ये त्रिनादपि सुनिश्ता है। जब कुछ अधिकार उन्नत होगा तब हम इन सब विचारों को समझेंगे। शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने कहा इस बात को, क्या कहा? वो एक स्थान पर कहते, यदि कभी देखो कि कोई अन्याय उपदेश कर रहा है, तुम्हारे गुरु के आदर्श के प्रतिकूल विचार बतला रहा है। शिला वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे, यदि कभी देखो कोई अन्याय उपदेश कर रहा है, तुम्हारे गुरुदेव के आदर्श के, तुम्हारे गुरुदेव के चरित्र के विपरीत कुछ विचार बतला रहा है, तो तुम क्या करो? शिष्टाचार सम्मत उपाय से, हिंसा करने की बात नहीं कही, शिष्टाचार सम्मत उपाय से जितना तुम्हारा शास्त्रीय ज्ञान है, उस शास्त्रीय ज्ञान को लेकर के तुम क्या करो? तुम उसका विरोध करो। इसको ही वास्तविक गुरु सेवा जानना, ये शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने कहा। हम तो सबके ऊपर दायित्व है, ऐसा नहीं कह सकते। सबके ऊपर में दायित्व दिया, जितना हमारा अधिकार है, जितना हमारा शास्त्रीय ज्ञान है, उसको लेकर के उस विचार का खंडन करना, ये गुरु सेवा है। और इसको वास्तविक गुरु सेवा कहा उन्होंने। ऐसा नहीं कि सुन लिया और सुन करके शांत रहेगा, नहीं,
हिंसा करने का अनुमोदन कदापि नहीं किया। और जिस बात को हम सुन रहे हैं, राजा ये जो दक्ष प्रजापति और सती देवी के प्रसंग में जो कह रहे जीवा को छेदन कर दे, वो कही गई बात अधिकारी लोगों के विषय में कही गई। महादेव जी ने क्या किया, दक्ष प्रजापति का मस्तक ही छेदन करवा दिया। उनको तो कोई पाप कोई अपराध नहीं लगेगा क्योंकि वो समर्थ हैं। तो ये सामर्थ्य का अधिकार का विचार है। अब वर्तमान समय में जीवा छेदन करने जाएंगे तो क्या होगा, तो इसलिए क्या करें, जीवा कैसे छेदन करेंगे, जीवा छेदन करेंगे शास्त्रीय विचार से, जीवा छेदन करेंगे तर्क वितर्क से। जैसे परम गुरु महाराज जी ने आदर्श दिखाया, शिला प्रभुपाद जी के विचार के प्रति किसी ने यत्किंचित सा भी आक्रमण किया, परम गुरु जी ने उसका ब्रज गंभीर स्वर से उसका खंडन किया। ये विचार हमको लेना पड़ेगा। किंतु होता क्या है, गुरु महाराज जी कह रहे हैं इस बात को, होता क्या है, जब हमारे जातीय संबंधी है ना, हमारे माता पिता बंधु भाई, उनके प्रति कोई अपशब्द कह दे, हमको क्रोध आ जाएगा। आता है कि नहीं आता? हमारे पुत्र के प्रति, हमारी माता के प्रति, हमारे जागतिक सगे संबंधियों के प्रति कोई कुछ अपशब्द कह दे, अशिष्ट आचरण कर दे, प्रहार कर दे, हमको क्रोध आ जाएगा। किंतु गुरु वैष्णवों के विचार के प्रति कोई आक्रमण करे, गुरु वैष्णव के चरित्र के प्रति कोई आक्रमण करे, हमको क्रोध नहीं आता। क्यों? ममता नहीं है। गुरु जी कह रहे संबंध ज्ञान नहीं हुआ, ममता नहीं हुई। शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जैसे महापुरुष, जिनका त्रिणादपि सुनिष्ठा की प्रतिमूर्ति है, उनको भी क्रोध आया। जब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के प्रति महाराज जी बतलाते थे इस बात को, एक टैक्सी ड्राइवर ने कुछ अपशब्द कहे, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने भी क्रोध किया। ये त्रिणादपि सुनिष्ठा का आदर्श है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे इस बात को, क्रोध भक्त विद्वेषी जने, क्रोध को भी सेवा में लगाएंगे। हनुमान जी ने क्रोध को सेवा में नहीं लगाया, संपूर्ण लंका को जला दिया। ऐसे महापुरुष जो त्रिणादपि सुनिष्ठा की मूर्ति स्वरूप है, उनको भी क्रोध आया। क्यों? ममता है, संबंध है, इसलिए क्रोध आया। हमारा अभी ममता, हमारा भी संबंध ज्ञान नहीं हुआ। जिस दिन ममता और संबंध ज्ञान जागृत हो जाएगा, तब हमारे भीतर भी क्रोध आएगा। और वो क्रोध कैसा होगा? वो क्रोध उस विरोधी व्यक्ति के विचारों का खंडन करने के लिए, उस विरोधी व्यक्ति के प्रतिकूल विचार, प्रतिकूल आचरण को अपने आदर्श शास्त्रीय विचारों से खंड विखंड करके चूर्ण करने के लिए वो क्रोध हमारे भीतर में आएगा। जब संबंध ज्ञान होगा, जब गुरु वैष्णव के प्रति ममता जागृत हो जाएगी। इसलिए जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने आदर्श बतलाया, शिला सरस्वती ठाकुर कहते वो हम सबके लिए अनुसरणीय है। अब तर्क वितर्क करके शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा खंडन करेंगे कैसे, जब तक स्वयं शास्त्रीय ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए मनोयोग पूर्वक हमको ये श्री चैतन्य भागवत हो अथवा गुरुवर्गों के जो सब विचार, बड़े मनोयोग पूर्वक हम लोगों को श्रवण करने चाहिए। आज समय हो चला है, आज यहीं तक रहे। श्री गुरु चरणों में हमारी पुनः पुनः यही प्रार्थना है, हे महापुरुष, हे भगवान, हे हमारे नित्य प्रभु, आपने जो आदर्श हम लोगों को दिखाया, जो विचार वैशिष्ट हम लोगों को दिखाया, दे करके गए हैं जो संपत्ति, हम उसको ग्रहण करने के अधिकारी बन सकें। उसको ग्रहण करने के लिए हमारे हृदय में लालसा नित्य निरंतर प्रतिक्षण बढ़ती रहे, वर्धित होती रहे, और वो लालसा एक दिन हमें आपके श्री चरणों की प्राप्ति करा दे। हे गुरुदेव, हे वैष्णवगण, हे सगण प्रभुपाद, हे सगण गौर नित्यानंद प्रभु, हे वृंदावन दास ठाकुर प्रभु, आप सबके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।